हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो कमर दर्द से परेशान है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपको कमर में दर्द होता है तो शुरुआत में आप इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका दर्द पैरों में भी जाने लगता है और इसको भी अवॉइड करने के बाद आपके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और पैर आपका भारी होने लगता है। कुछ लोगों में पैर कमजोर होने लगता है। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपकी कमर में नस दब रही है, जिसको हम लोग डिस्क बल्जिंग भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं, साथ में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार लगातार करेंगे तो आपकी जो नस दब रही है वो हटना शुरू हो जाएगी और आपको जो पैरों में दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने में कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जल्दी में मैं आपको बता दूं कि आपको जो दिक्कत हो रही है, जो आपकी नस दब रही है, कहाँ दब रही है और कैसे दब रही है, मैं आपको इस मॉडल के सहारे से बताना चाहूँगा कि ये आपकी L4, L5 है, ये L5S1 है और इन्हीं हड्डियों के बीच में आप एक कुशन देख रहे हैं। यही शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है और इन्हीं हड्डियों के बीच में ये आप नसें देख रहे हैं, यही नसें आपके पैरों में जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में कुशन है। जब ये कुशन कमजोर हो जाता है तो ये आगे बढ़ने लगता है। जैसा कि आप गिरट पोर्शन देख रहे हैं, ये कुशन आपका आगे बढ़ गया है और ये जो नस जा रही है इसको दबा रही है। तो जब तक कि ये कुशन आपका अंदर नहीं जाएगा तब तक के आपके पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट बनी रहेगी। तो इस कुशन को अंदर करने के लिए मैं आपको जो तरीके बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जब आप करेंगे तो आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीके बहुत ही आसान हैं और आप इसको अपने घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको सबसे पहला तरीका अपनाना है, उसके लिए आप किसी बेड के किनारे पे आ जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बेड की हाइट है ये आपके यहाँ तक के होनी चाहिए। और अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह रखना है और रखने के बाद अपने दोनों पैरों को पीछे कर लीजिएगा और अपनी एड़ी को इस तरह उठा लीजिएगा और इसी को आगे लाते हुए अब आपको पूरा लोड अपने हाथों पे देना है। ध्यान रखिएगा, कोहनी बिल्कुल सीधे रखिएगा और अपने पैरों को पीछे ले आइएगा और अपने घुटने को आगे करिएगा और इसी पोजीशन में आपको लगभग 30 से 40 सेकंड तक होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद फिर आप ढीला छोड़ेंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे। फिर आपको इसी तरह आपको ऐसी पोजीशन में लटके रहना है। देखिए, जब आप इस पोजीशन में कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक कमर पे डिस्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि ये नस दब रही है। तो जब आप इस तरह लटकते हैं, आपका जो नीचे का पार्ट है वो नीचे क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे खिंचता है और पूरा लोड आपकी कमर पे आता है। जितना कमर पे लोड आएगा वहाँ का जो गैप बढ़ेगा और आपकी जो नस दब रही है उस पर आराम मिलेगा। फिर इसी पोजीशन में रहते हुए आपको दाएं बाएं इस तरह मूवमेंट करना है। जब आप इस तरह मूवमेंट करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा और जितना वहाँ पे खिंचाव महसूस होगा आप खुद फील करेंगे कि आपकी कमर में जो दर्द है उसमें आराम मिल रहा है। और इसी तरह आपको आगे पीछे मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 3 से 4 बार कर सकते हैं। अक्सर देखा है कि बहुत से लोग खड़े होकर ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बैठ के करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए आप कुर्सी ले लीजिएगा और कुर्सी लेने के बाद आप ज़मीन पे इस तरह बैठ जाइएगा। आप अपने घुटने को और हिप को 90 डिग्री पोजीशन पे रख लीजिएगा और फिर आपको जैसे मैंने बेड पे किया था अपने हाथ को इस तरह रखना है, अपनी कोहनी को सीधा रखना है और अपनी कोहनी पे पूरा लोड दीजिएगा और अपने घुटने को ऊपर उठा लीजिएगा और इसी पोजीशन में आपको लगभग 20 से 25 सेकंड होल्ड रखना है। होल्ड करने के बाद फिर आपको नीचे चले आना है। फिर आप फिर उठाइए, 20 से 25 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस चले आइए। इसी एक्सरसाइज को आप लगभग 4 से 5 बार करिएगा और इस एक्सरसाइज को थोड़ा चैलेंजिंग करने के लिए आप इसी पोजीशन में जाइएगा। जाने के बाद आपको पंजे के सहारे उठना है और अपने कमर को दाएं बाएं इस तरह मूवमेंट करना है और इसी तरह आप इसका सर्कुलर रोटेशन भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो घुटना है वो हवा में रहना चाहिए। अगर आप ज़मीन पे टच कर करेंगे तो आपकी कमर पे खिंचाव नहीं आएगा। इसी तरह आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है।
इस एक्सरसाइज को आप लगभग 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो अगली टेक्निक बताने वाला हूँ, ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसको मैंने कई पेशेंट पे आजमाया है और पहले दिन से ही उनको काफ़ी आराम मिला है। कुछ पेशेंट को तो 50 से 70% आराम मिल गया है। इसके करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप एक तकिया ले लीजिएगा और तकिए को आप अपने बेड के किनारे पे इस तरह रख लीजिएगा और फिर आपको अपने जो आपका पेट है, पेट को बेड पे इस तरह लटका पकड़ लीजिएगा और अपने दोनों हाथों से बेड को पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा पीछे खिसकिएगा, अपने घुटने को मोड़ के आपको इस तरह लटकना है और इसी पोजीशन में आप लगभग 40 से 50 सेकंड तक के होल्ड रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को आप थोड़ा सा और चैलेंजिंग कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप सिंपल तरह मूवमेंट करिएगा। इसी तरह आपको अपने घुटने को आगे पीछे इस तरह करना है और जितना करेंगे ये आपकी डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है कमर का और जो आपकी कमर की मांसपेशियां हैं उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हो रही हैं और साथ ही आपकी कमर और जो ग्लूटेस मसल्स है उसकी एक्सरसाइज होगी। जितनी एक्सरसाइज होगी आपके कमर के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 3 से 4 बार कर सकते हैं। जब ये आप एक्सरसाइज कर लें तो थोड़ा सा 1 से 2 मिनट रेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे काफ़ी स्ट्रेन आता है, कुछ लोगों की सांस फूलने लगती है। तो 1-2 मिनट रेस्ट करने के बाद आप फिर उसी पोजीशन में चले जाइएगा और फिर आपको करना क्या है कि जिस पैर में खिंचाव आ रहा है, जैसा कि मेरे लेफ्ट पैर में खिंचाव आ रहा है, आप इस पोजीशन में जाइएगा और अब आपको करना क्या है कि आप जैसा कि आपके लेफ्ट पैर में खिंचाव आ रहा है तो अपने शोल्डर को राइट साइड ले जाइएगा, जितना ले जा सकें ले जाइएगा और इस तरह आप पकड़ लीजिएगा और फिर आपको इस तरह लटकना है और ये दाएं बाएं मूवमेंट करिएगा। जो आप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप पे एक यहाँ पे एक खिंचाव आता है। जैसा कि मैंने आपको मॉडल में बताया है, जब आप अपने कंधे को राइट साइड कर लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं और पैर को लेफ्ट साइड करते हैं तो ये देखिए जो नस दब रही है ये आपका इस तरह खुलता है और ये जितना खुलेगा ये आपका जो रेड पोर्शन है, ये आपकी बल्जिंग है, ये अंदर जाएगा और जितना अंदर जाएगा आपकी जो कमर में नस दब रही है, जो कमजोरी लग रही है, जो सुनपन झंझनाहट है, उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 2 से 3 बार करिएगा। कोशिश करिएगा चारों मूवमेंट करिएगा, आगे पीछे, इसकी आप रोटेशन भी करिएगा। ये आप जितना करेंगे आपको उतना आराम मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करिएगा। अगर आपको यहाँ तक के मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अब दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग एंड पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आपका जिस पैर में नस खींच रही है, जैसा कि मेरे राइट पैर में खिंचाव आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि अपने कंधे को लेफ्ट साइड ले जाइएगा और दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद अब आपको पैरों को बेड से दबाना है और अपने पेट को फुलाना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। देखिए आप कर रहे हैं तो आपकी ये जो हड्डी है जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं ये आगे बढ़ रही है और आपकी कमर पे जहाँ पे नस दब रही है वहाँ पे एक दबाव आता है। ये जितना आप करेंगे जो आपकी नस दब रही है वो अंदर जाएगी और आपकी कमर में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। तिरछा मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले दिखाया है, जो आपकी नस दब रही है वो ऐसे खुलेगी और वो धीरे धीरे अंदर जाएगी। अब आपको इसी पोजीशन में रह के अब आपको अपनी ये जो हड्डी है इसको ऊपर क्यों ले जाना है। जैसे कि मैं कमर को हल्का सा उठा रहा हूँ और पेट को अंदर कर रहा हूँ। जब आप अपने पैरों से ताकत लगाते हैं और पेट को अंदर करते हैं, ये आपकी हड्डी ऊपर उठती है। इसको हम लोग पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपकी कमर में जो डिसबल्जिंग हो रही है उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 30 से 40 बार करिएगा। दोस्तों ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिएगा। आप खुद फील करेंगे कि आप पहले दिन से ही एक्सरसाइज में आपको काफ़ी आराम मिलना शुरू हो गया है। बस ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज जल्दी ना करिएगा और कोशिश करिएगा कि एक्सरसाइज के पहले थोड़ा गर्म सिकाई कर लीजिएगा। गर्म सिकाई करने से वहाँ की थोड़ा मांसपेशियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, तो आज जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। शेयर करिएगा, शेयर खासकर उन लोगों करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं और जो डिसबर्जिंग से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।